नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। ग्रहों का राशि परिवर्तन और हमारे देश की सरकार के बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण कनेक्शन यहां पर दिखाई देता है। साथ ही साथ इसका प्रभाव दुनिया के ऊपर भी बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर पड़ता हुआ नजर आएगा। इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं, तो क्या रहेगी कैलकुलेशन, आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। सूर्यदेव यहां पर राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और सूर्यदेव के राशि परिवर्तन करते ही एक बहुत महत्वपूर्ण योग यहां पर बन जाता है। कुछ घंटों के लिए सूर्य और मंगल की युति बनेगी और इसी के साथ साथ सूर्य मंगल पर शनि की दृष्टि और साथ ही साथ गुरु और राहु की दृष्टि भी पूरी पड़ते हुए नजर आएगी। और इस वजह से ये बहुत ज्यादा प्रभावी रिजल्ट देने वाला एक योग बन जाता है। 5 ग्रह जब एक दूसरे से डायरेक्ट कनेक्शन में आ जाएं तो डेफिनेटली वहां पर चीजें काफी ज्यादा फ्लक्चुएट करने वाली बन जाती हैं। और ये समय है जो कि किसी न किसी बड़े हादसे को जन्म देता है। ये समय है जो किसी न किसी बड़ी परेशानी को लेकर के आता है और ये समय दिखाता है कि आगे का रास्ता आसान नहीं, आगे का रास्ता थोड़ा सा कठिन है और इस कठिन रास्ते से गुजरना पड़ेगा। कोई और ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिखाई देते। तो इसी वजह से ये जो ग्रहों का योग यहां पर बना हुआ है ये बहुत ज्यादा प्रभावी रिजल्ट देता हुआ नजर आएगा। सो जब तक ये प्लैनेटरी पोजीशंस रहेंगी तब तक तो ये खराब है ही है, तब तक तो ये कोई विस्फोटक स्थिति को जन्म देती ही देती है। मतलब कि इस समय के दौरान में कोई बड़ी दुर्घटना होने के चांसेस यहां पर जरूर बनते हैं। कोई बड़ी आग की दुर्घटनाएं या कोई बड़ी वाहन दुर्घटनाएं होने के चांसेस यहां पर जरूर बनते हैं। पिछले कुछ समय से आप देखिए प्लेन क्रैश को लेकर के कोई बातचीत नहीं है या फिर इमरजेंसी लैंडिंग को लेकर के कोई बातचीत नहीं है। बट जैसे ही सूर्यदेव राशि परिवर्तन करेंगे कुछ इस तरह के भी योग यहां पर बनते हैं कि इमरजेंसी लैंडिंग्स वापस से होना शुरू हो जाएगी या कोई न कोई ऐसी न्यूज आते हुए नजर आएगी कि इंजन में ये खराबी हुई या फिर ये परेशानी हवाई दुर्घटना या रेल दुर्घटना या यातायात के समय में कोई न कोई बड़ी दुर्घटना को अंजाम देते हुए नजर आएगी। इस तरह के योग बनते हैं। वैसे मोस्टली ये जो कैलकुलेशंस आती हैं इस तरह की, ये स्पेस को लेकर के काफी ज्यादा नेगेटिव दिखाई देती है और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इसका चंद्रयान से कोई डायरेक्ट कनेक्शन ना बने और इसका चंद्रयान से कोई भी नेगेटिव प्रभाव देखने को ना मिले। बट डेफिनेटली यहां पर कनेक्शंस और कैलकुलेशंस बहुत क्लियर हैं कि इस समय में कुछ हलचल होने के चांसेस यहां पर जरूर बनते हैं। इसी के साथ साथ यहां पर देखा जाए तो ये वो समय है, मैं आपको एक और इंसिडेंट याद दिला देता हूं आप सभी को। आप सभी थोड़ा सा हैरान भी रहेंगे और थोड़ा सा शायद समझ भी पाएंगे मेरी कैलकुलेशंस को। 1993 की अगर हम बात करें, 1993 की जब हम बात करते हैं यहां पर, तो नासा ने मंगल पर एक एक्सपेरिमेंट किया था और मंगल पर एक ऑर्बिट भेजा था और यही वो समय था जब सूर्यदेव ने राशि परिवर्तन किया था और सूर्य और शनि की युति यहां पर बन रही थी, दृष्टि संबंध यहां पर बन रहे थे और उसी समय पर वही डेट यहां पर थी कि 21 अगस्त 1993 को उस ऑर्बिट ने नासा से कनेक्शन खो दिया था और दोनों का कनेक्शन एक दूसरे से कट गया था। ये एक बहुत बड़ी कैलकुलेशन रिसर्च में आती है। इसी वजह से अभी भी हम उसी एक लूप में चल रहे हैं, एक उसी दौर में चल रहे हैं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि चंद्रयान के साथ ऐसा कुछ भी ना घटे और चंद्रयान पूरी तरह से सफलतापूर्वक अपना काम पूरा करते हुए दिखाई दे। बट ग्रहों की कैलकुलेशंस है तो डेफिनेटली हम उनसे आगे तो नहीं चल सकते। यहीं पर बात कर लेते हैं कि इस ग्रहों की कैलकुलेशंस में जैसे ही मंगल देव राशि परिवर्तन करेंगे, मंगल देव जैसे ही राशि परिवर्तन करेंगे वैसे ही चीजें यहां पर और भी ज्यादा विचलित होना शुरू हो जाएंगी। जी हां, क्योंकि अब मंगल देव के राशि परिवर्तन करते ही मंगल पूरी कुंडली पर अपना प्रभाव दिखाते हुए, अपना प्रभाव जमाते हुए नजर आएंगे। हर तरह से मंगल यहां पर अमंगल करते हुए नजर आएंगे। इस तरह के योग बनते हैं। हालांकि मंगल के ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो आपको अलग से दूंगा ताकि उसमें हम सिर्फ मंगल के बारे में बात करेंगे। फिलहाल क्योंकि हम देश की सरकार को परेशानियों में गुजरते हुए देख रहे हैं, हम देश की सरकार के ऊपर कोई बड़ा संकट आते हुए देख रहे हैं, तो ये जो संकट है ये यहाँ पर सूर्यदेव के अपने घर में प्रवेश करते ही और सूर्य और शनि का एक दूसरे पर प्रभाव डालते ही यहाँ पर आ जाएंगे। इस तरह के योग बनते हैं। मतलब कि एक चीज तो बहुत बहुत क्लियर दिखाई देती है कि देश में अशांति का माहौल यहां पर पैदा होने वाला है। ये समय देश में शांति का तो नहीं है।
हमने बहुत अच्छे से स्वतंत्रता दिवस निकाल दिया और ये बहुत ईश्वर की कृपा रही कि स्वतंत्रता दिवस को हमारे देश में किसी भी तरह का कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। बट अब यहाँ पर ग्रहों की स्थितियां जो है वो थोड़ी सी विचलित करने वाली बन रही हैं और जैसे ही अब सूर्य और शनि एक दूसरे के आमने सामने आएंगे वैसे ही यहाँ पर बड़ी परेशानियों को जन्म देते हुए नजर आते हैं। सो डेफिनेटली ये समय है जहां पर हमारे देश की सरकार को कुछ बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण निर्णय यहाँ पर लेने पड़ सकते हैं। इस तरह के योग यहाँ पर बनते हैं। साथ ही साथ हमारे देश की सरकार के लिए ये समय एक कठिन काल में सिद्ध होता है। देखिए, मैंने बीजेपी की कुंडली भी देखी है, मैंने हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की कुंडली भी देखी है और मैं हमारे देश की कुंडली भी देख रहा हूं और हर कुंडली में ये जो स्थिति बन रही है, कुंभ का शनि और सिंह का सूर्य, ये आमने सामने जब आ जाए तो टकरार पैदा करते हैं, तनाव पैदा करते हैं और बहुत सारी चीजें बदलाव के साथ यहां पर देखने को मिलती हैं। डेफिनेटली बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं में कुछ बदलाव कर सकती है, अपने नेताओं में कुछ बदलाव कर सकती है। इस तरह के योग बनते हैं। किसी राज्य की सरकार को लेकर के कोई बड़ी परेशानी सामने आ सकती है, इस तरह के योग भी यहां पर बनते हैं। सत्ता परिवर्तन के योग भी यहां पर बनते हैं। इस तरह के भी योग बहुत स्ट्रांगली दिखाई देते हैं कि एक सत्ता यहां पर परिवर्तित होते हुए नजर आएगी या फिर यहां पर अब अभी कोई इलेक्शंस होते हैं तो उसमें रिजल्ट बहुत ज्यादा विचलित करने वाले आए तो वो भी यहां पर पॉसिबल दिखाई देता है। हालांकि इलेक्शंस के ऊपर हम बाद में बात करेंगे, इलेक्शंस की कैलकुलेशंस मैं आपको अलग से करके दूंगा, उसमें मैं आपको जरूर एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह की चीजें यहां पर देखने को मिलेंगी। इसी के साथ साथ यहां पर देखा जाए तो ये जो समय है ये किसी बड़े नेता को कोई बड़ा नुकसान होते हुए भी दिखाता है। मतलब कि ऐसे समय में सडन घटनाएं बढ़ जाती हैं, एकदम से होने वाली घटनाओं का योग काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है और इस वजह से आप कह सकते हैं कि सडनली किसी की तबीयत का खराब हो जाना या सडनली किसी के ऊपर कोई बड़े एलिगेशंस का लग जाना, ये भी यहां पर बहुत क्लियरली दिखाई देता है। मतलब कि एक बड़ा लीडर अपने रोल से विमुख हो जाए, वो अपना रोल पूरी तरह से ना निभा पाए, तो इस तरह की कैलकुलेशंस यहां पर जरूर दिखाई देती हैं। इसीलिए मैं बहुत क्लियरली यहां पर कहूंगा कि आने वाले 3 से 4 महीने हमारे देश की सरकार के लिए बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है और डेफिनेटली ये किसी बड़े संकट को यहां पर दिखाते हैं। इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं। हमारे देश के साथ साथ यहां पर देखा जाए रशिया के लिए ये एक बहुत अच्छा समय है। मतलब कि रशियन गवर्नमेंट यहां पर चाहे तो कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेकर के यूक्रेन के साथ इस विवाद को खत्म कर सकती है। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं और ये समय रशिया के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव समय में काउंट किया जाता है। इसी के साथ साथ यहां पर देखा जाए जब जब इस तरह की स्थिति बनती है, जब शनि और सूर्य आमने सामने आ जाए और इस तरह का योग बन जाए, तो ये समय अमेरिका के लिए बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं कहा जाता। अमेरिका को भी किसी बड़े नुकसान से गुजरना पड़ेगा। इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं और अमेरिकन गवर्नमेंट में भी कुछ बड़ी परेशानियां यहां पर शुरू होते हुए दिखाई देगी और इकोनॉमिकल फ्लक्चुएशन की वजह से अमेरिका और ज्यादा परेशान होता हुआ दिखाई देगा। इस तरह के योग यहां पर जरूर बनते हैं। तो इसीलिए ये समय अमेरिका के लिए भी एक पॉजिटिव समय में काउंट नहीं किया जाता एंड डेफिनेटली देश में बड़े हादसे होना शुरू हो जाएंगे जो कि बड़े नुकसान को लेकर के यहां पर रहेंगे। इस तरह की कैलकुलेशंस बहुत क्लियरली दिखाई देती है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ रहेंगे और सभी अपने परिवार का भी ध्यान रखते हुए नजर आएंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।